परम सत्य है कि कानून का दुरुपयोग चरम सीमा पर है। हिंदू संतों को झूठे मुकदमों में फंसाना और मीडिया द्वारा बदनाम करवाना फैशन बन गया है। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट का एक फैसला आया जिससे सारी मानवता शर्मसार हुई। एक लड़की की झूठी गवाही के चलते देश हित, समाज हित और प्राणी मात्र के हित में जिन्होंने अपना जीवन के 55 साल दे दिए, जिनके आश्रम में आज भी सैकड़ों महिलाएं संयमी जीवन व्यतीत कर रही है और करोड़ों महिला समर्थक जिनके लिए सड़कों पर उतरी, ऐसे संत आसाराम बापूजी को उम्र कैद व शरद व शिल्पी को 20-20 साल की सज़ा सुनाई गई। अगर ऐसे ही हिंदू संस्कृति रक्षक संतों पर अत्याचार होता रहा और हिंदू मूक दर्शक बन के सब देखता रहा तो आने वाले समय में हिंदू संस्कृति का नामो निशान नहीं रहेगा। अब आइए आपको इस झूठे केस के मुख्य पहलुओं से अवगत कराए। आप सबसे अनुरोध है कि इस केस को समझने के लिए आप अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर कीजिए, तभी आपके सामने सारी परतें खुलती नजर आएंगी। 19 अगस्त 2013 की मध्य रात्रि 2:45 को दिल्ली के कमला मार्केट थाना पुलिस थाने में जोधपुर राजस्थान में हुई घटना की शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के परिवार द्वारा 0 FIR दर्ज होती है। आपको लगता है कि भारत देश की पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी मददगार है कि जोधपुर राजस्थान की घटना उत्तर प्रदेश की लड़की और उसकी FIR दर्ज करेगी दिल्ली में। पिछले 7 सालों से दीपक चौरसिया पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस के लिए गुरुग्राम के लिए एक माता पिता की चप्पलें घिस गई। कई हिंदू संगठन FIR करवाने के लिए आगे आए, पर आज तक पुलिस ने दीपक चौरसिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे प्रशासन से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इतनी आसानी से कहीं का केस और कहीं की लड़की की FIR इतनी आसानी से दर्ज कर लेगी। फिर FIR की वीडियो रिकॉर्डिंग, जो 0 FIR में अनिवार्य प्रावधान है, वो संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब कर दी गई या मिटा दी गई। संबंधित पुलिस अधिकारी भी अपने बयान में इस बात की पुष्टि करती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग का कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश न होना क्या किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। कोर्ट में खुद लड़की, उसकी मां और उसके पिता ने गवाही दी कि आसाराम जी बापू ने 15 अगस्त 2013 की रात को जोधपुर के मनाई गांव में हरिओम कृषि फार्म में अपने कमरे में लड़के को बुलाकर 60 से 90 मिनट तक लड़के के साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने अपने बयान में कहा कि मैं जोर से चिल्लाई और रोती रही। उसकी मां ने अपने बयान में कहा कि वो कमरे के बाहर बैठी थी, लेकिन बाहर बैठी मां को लड़की को चिल्लाने और रोने की आवाज़ नहीं आई। रात के सन्नाटे में क्या ऐसा संभव है? दूसरी ओर कोर्ट में पेश हुए बचाव पक्ष के 5 गवाहों ने और लड़की के पक्ष के 2 गवाहों ने अपने बयानों में कहा कि आसाराम जी बापू ने उस रात पहले सत्संग किया, फिर सगाई समारोह के निमित्त भगवान झूलेलाल की झांकी निकाली गई, जो रात 11:45 तक चली। उस समय के कई फोटो भी न्यायालय के सामने 2014 से है। मदन सिंह, जो वहां चौकीदार था, उसने भी गवाही दी कि उस रात बापू अपनी कुटिया से रात 12 बजे आए। आखिर क्यों जज साहब ने इन सभी तथ्यों को नज़रअंदाज किया? चारुण अरोड़ा, मेघा शर्मा, लड़की की दोस्त
कुमारी प्रिया सिंह, कुमारी रीना, कुमारी विद्या वार्डन ने कोर्ट में गवाही दी कि लड़की 15 अगस्त 2013 को नाबालिग थी और उसकी चाल चलन ठीक नहीं था। पर कोर्ट के लिए ये 5 लड़कियां झूठी थी और वो अकेली सती सावित्री हो गई। राहुल के सचान महेंद्र चावला ने बापू के खिलाफ गवाही दी, पर योगेश भाटी, जिज्ञासा भावसार, अंग्रेज सिंह, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एएसआई ने कोर्ट में हुए अपने बयान में कहा कि अमृत प्रजापति, कर्मवीर सिंह लड़की का पिता। राहुल के सचान महेंद्र चावला ने योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद को फैक्स करके 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसमें ये भी कहा कि अगर 50 करोड़ नहीं दिए तो झूठी लड़कियां तैयार करके झूठे केस में फंसा देंगे और वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। पर कोर्ट ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। शिल्पा अग्रवाल, जो कि फाइजोलिस्ट है, उन्होंने बापूजी का कई बार इंटरव्यू लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बापू का मन और बुद्धि आत्मा एकाग्र है, उनकी भगवान में गहरी आस्था है और मानवता की सेवा करने की सुदृढ़ इच्छा शक्ति है। वो किसी से दुष्कर्म के विषय में सोच भी नहीं सकते, करने की तो बात ही अलग है। उनकी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने होने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लड़की की उम्र के संबंध में कई ऐसे दस्तावेज बचाव पक्ष द्वारा साबित करवाए गए, जैसे राशन कार्ड, पोषाहार रजिस्टर की प्रति, शिशु पंजीकरण, टीकाकरण रजिस्टर में प्रविष्टियां, सर्वे रजिस्टर आदि, जिनमें लड़की नाबालिग साबित हो रही है। उन सभी तथ्यों को नज़रअंदाज करके ऐसे सर्टिफिकेट के आधार पर बापू आसाराम जी को सजा सुनाई गई, जिसमें लड़की के वकील ने खुद 311 की एप्लीकेशन लगाकर कहा कि हम इसे साबित नहीं करवा पाए हैं। पास्को एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 में सजा सुनाना कहाँ का न्याय है। जिन 3 धाराओं में बापू आसाराम जी को उम्र कैद की सजा सुनाई, अब उनके बारे में बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370(4), जो कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के आधार से संबंधित है, 9 अगस्त 2013 को लड़की का पिता खुद छुट्टी का आवेदन पत्र देकर लड़की को अपने साथ घर ले जाता है। आवेदन पत्र चार्जशीट में संलग्न है। 9 तारीख के बाद से लड़की अपने माता पिता की कस्टडी में रही, तब कैसे आसाराम जी बापू ने उसका अपहरण या ट्रैफिकिंग किया। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 2F, जो रिलेटिव गार्डियन टीचर द्वारा बलात्कार करने से संबंधित, पर बलात्कार हुआ ही नहीं। लड़की ने खुद FIR में बलात्कार का जिक्र नहीं किया और न ही मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ तक की पुष्टि हुई है। फिर भी आसाराम जी बापू को सजा के हकदार है। हिंदू संतों को कानून के दुरुपयोग से प्रताड़ित करना और निचली अदालत में दोषी साबित होना कोई नई बात नहीं है। साध्वी प्रज्ञा, जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य जी, स्वामी असीमानंद जी, कर्नल पुरोहित केशवानंद जी महाराज को निचली अदालत ने दोषी ही करार दिया था, पर वो ऊपरी अदालत से बरी होकर आए। राष्ट्र, सनातन धर्म व समाज सेवा में 55 वर्ष से रत संत आसाराम जी बापू भी निर्दोष बरी होंगे, ऐसी जनता बता रही है।